नमस्कार चतुर्वेदी जी। सबसे पहले तो मैं जी। आज कल ही हमने प्रजा तंत्र आजादी दिवस का मनाए। जी। जश्न मनाया। जी। और मैं चाहता हूं कि मुंबई शहर के झोपड़पट्टी के लोगों को जल्दी आजादी का लाभ पहुंचे। जी। इसलिए मैं सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार को और खास करके देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि 2017 में मोदी जी जी। ने जो 2022 तक सबको घर देने का वादा किया था, उसके मुताबिक स्लम एक्ट को अमेंड किया। जी। आपकी जानकारी के लिए, जी। जी। देवेंद्र जी। जी। फडणवीस जी के सरकार ने स्लम एक्ट को अमेंड किया, थोड़ा राष्ट्रपति के सुधार। पास भेजा, जी। राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया और वो अभी कायदा अमल में आ गया है। जी। अब चुनाव के बाद में सरकार बदल गई, इसलिए सरकार के बारे में बहुत ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन जो एसआरए का जो स्कीम, जो ठंडा बक्से में पड़ा था, जिसको कायदे में बहुत सारा बदलाव करके आगे बढ़ाने का जो मंसूबा देवेंद्र जी ने तय किया था, उसको जी। ये जी। जी। सरकार भी आगे बढ़ा रही है। होता जी। ऐसा है कि सरकार बदलने के बाद में सारे सरकार के जो बने हुए कायदे कानून बदलने का काम दूसरी सरकार आती है, फिर ये अल्टा पलटी में लोग वहां के वहीं रह जाते हैं। ये हमने बहुत वर्षों से देखा है। लेकिन ये जी। सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी के सभी मुद्दों को एक्सेप्ट करते हुए उसको आगे बढ़ाया। और जैसे कोरोना महामारी आ गया, तो कोरोना महामारी में झोपड़पट्टी के बारे में चिंता लोग करने लग गए, शौचालय की बात आई, एक शौचालय कितने लोग उपयोग करते हैं, ये सारी बातें आई। और आप सबको पता है, मुंबई शहर में लगभग सभी को और उत्तर मुंबई में तो सभी को पता है कि मैं पहले दिन से ही कोरोना महामारी में लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। और भी लगा सारे है। जी। जी। जनप्रतिनिधि लगे हैं। मैं कोई वाद विवाद का मुद्दा खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने जी। जी। बहुत जी। सारी जी। चिट्ठियां लिखी और ये भावना व्यक्त की कि भाई स्लम के लोगों को जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा दो, क्योंकि मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने अपने जीवन जी। के 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर गुजारे हैं। मैं 3 बार जी। जी। पार्षद और 2 बार विधायक बनने के बाद में भी झोपड़पट्टी में ही रहा, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट था कि मुझे जिन्होंने नेता बनाया उन सारे लोगों को मैं बिल्डिंग में भेजने के बाद में मैं बिल्डिंग में रहने के लिए जाऊंगा। लेकिन मेरी बच्ची की जी। शादी कुछ रुकावट आ रही थी, तो फिर घर के लोगों का बहुत दबाव, प्रेशर बढ़ गया। तो फिर मैंने एक 7 साल हो गया, अभी 7-8 साल से मैं फ्लैट में रह रहा हूँ। और जी। 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 मैंने ये महामारी में बहुत सरकार को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी और मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहूंगा। सरकार सरकार होता है, सरकार जनता का होता है। मेरा सरकार तुम्हारा सरकार, इस मुद्दे पे मैं कभी जाता नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। जी। अ, जी। जी। सरकार ने लगभग लगभग स्लम फ्री मुंबई का जो मेरा सपना था, उस बात को भी ऐलान करके उन्होंने मान लिया। अप्रूवल बहुत फास्ट करने का सब मान लिया। विकासकों को पैसे की दिक्कत थी, तो पैसा बाद में भरने का व्यवस्था भी उन्होंने कर लिया। जो डेवलपमेंट चार्जेस थे, उसको उन्होंने कम किया। जो बहुत लंबा समय लगता था अप्रूवल पाने के लिए, मतलब बहुत 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 उसको सिंप्लीफाई कर बहुत दिया। जी। जी। और भी थोड़ा बात होगी। पेचीदा, जो पेचीदा था उसको सरल किया। जी। नहीं, पेचीदा अभी पेपर के ऊपर कर लिया है। जी। मैं आपको एक बात बहुत बड़ी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे कायदे कानून में सिंप्लीफाई लाइट जी। कायदा कानून में जी। बहुत सारे बदलाव किए। डेवलपमेंट चार्जेस भी सब ज्यादा थे, तो वो कम कर दिए। जो अच्छे जी। डेवलपर है उनको लोन किस तरह से आसानी से मिले, उसका केंद्र सरकार ने भी व्यवस्था किया, रिजर्व बैंक ने किया और सारे बैंक के लोगों ने भी किया। इसलिए जैसे कोरोना महामारी से हम बाहर निकलेंगे, तो एक अच्छे माहौल में एक नई दुनिया, जो हमारी देश के प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं बहुत दिनों से, तो एक नई दुनिया जी। में हम पहुंचेंगे। और ये नई दुनिया जी। में जब आप पहुंचेंगे, तो ये सरकार ने जो कायदे कानून बनाए, जो नियम में बदलाव लाए हैं, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये इन्होंने उसको फास्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं ये बात जी। बता रहा जी। था कि जी। सरकार ए पार्टी की हो या बी पार्टी की हो, लेकिन ज्यादातर ये सरकार को चलाने का काम ये ऑफिसर लोग करते हैं। और ये जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसमें से कोई मंत्री बनते हैं, कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, जितना इनके ऊपर लगाम कसना चाहिए उतना कसा नहीं उतना जाता है, ऐसा ये मेरा मत है। अन्य लोगों का जी। 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 और मत हो सकता है, लेकिन ये मेरा मत है। जी। मैं चाहूंगा कि अगर आपको लोगों को न्याय देना है, तो आपको ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत बारीकाई से नजर रखना पड़ेगा। जैसा पुलिस नजर रखती है गलत करने वालों के ऊपर, उससे भी जी। जी। ज्यादा कड़क अंदाज से, नजरिया से सरकार को इन ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना पड़ेगा आने वाले दिनों में।
और मैं जी, जी। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी कहूंगा, पॉलिटिशियन लोगों से कहूंगा, नगर सेवक से लेकर सांसद, मैं सांसद हूँ और मंत्री तक, इनके ऊपर सब लोगों ने ज्वाइंटली बारकाई से नजर रखनी चाहिए, जो रखा नहीं जाता है। जी, ये होगा जी, तो जी, मैं जी, मानता हूं कि बहुत पीढ़ी होगा। और जी, एक बात और ध्यान में लाने की आवश्यकता है, हमने जी, झोपड़पट्टी वालों को सर पे बिठाने का काम किया है। और खास करके जी, वहां पर जो नेता होते, छोटे नेता, जी, उससे बड़े नेता, जी, उससे बड़े नेता, उससे बड़े नेता, इनके ऊपर जी, कोई जी, भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। ये जो जी, चाहे वो कर सकते करते हैं। जी, मैं तो ये कहूंगा जी, कि जो गलत काम करने वालों को जो नाम दिया जाता है वो इनको मैं देना नहीं चाहूंगा, एक नया बखेड़ा खड़ा होगा। लेकिन उससे जी, भी बुरा बर्ताव ये करते हैं, ऐसा कहूंगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो मेरी जी, बात जी, को जी, समझते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। यानी जी, झोपड़पट्टी वालों का जीवन को इन्होंने अपने हाथ में जकड़ लिया है। और ये जी, जी, स्कीम जी, को जी, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जब नहीं तक इनका देते, पेट नहीं बिल्कुल। भरता है, जब तक इनका मन नहीं जी, भरता है, तब तक ये स्कीम को आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए जी, सरकार ने और ब्यूरोक्रेसी वन लाइन धोरण को पकड़कर चलना चाहिए, नथिंग डूइंग। जो झोपड़पट्टी में रहता है उसका एकदम सिंप्लीफाई हो गया, सबको घर मिलना है तय हुआ है। जो 2000 के पहले के हैं उनको निःशुल्क मिलेगा, जो 2000 के बाद के हैं उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरकर मिलेगा। जहां पर स्कीम होता है वहां पर अगर पीएपी जनरेट होता तो वहां पर देंगे, नहीं तो फिर गवर्नमेंट के पास जो पीएपी है उसमें देंगे। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम बनने वाली है उसमें देंगे। यानी घर तो सबको जी। मिलना है। इसलिए ये सब नहीं, झंझट में से बाहर निकलकर बहुत तेजी से लोगों को घर मिले, उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं जी, जी, मुद्दा जी, नंबर 2 पर, जो पहले जी, माले की आपने जी, बात की। जी, 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 मैं जी, एक बात खुलासा करना चाहूंगा, जो भी मेरी आवाज जी, सरकार के लोग, ये पार्टी के लोग या तो वो पार्टी के लोग, मैं बहुत खुलकर अगर बताऊं तो मेरी पार्टी के लोग भी अगर मेरी आवाज को सुनते हैं, वो अगर समझना जी, चाहते हैं, तो मैं कोई जायज मांग नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जी, बताना चाहता हूँ चतुर्वेद जी, दुनिया के जी, किसी भी देश में, दुनिया जी, के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं बना है जो गलत, मतलब जिन्होंने सरकार का जमीन, अभी लोगों की मजबूरी है, जो लोगों की परेशानी है, लोग रोजी रोटी के लिए मुंबई में आ गए, रोजी रोटी भी कर रहे, जी, इस मुंबई जी, का सेवा भी कर रहे, मुंबई को चलाने जी, का काम भी कर रहे, लेकिन उनको रहने जी, की, घर की व्यवस्था सरकार नाम की जो चीज होती है उन्होंने किया नहीं। इसलिए जहां पर भी व्यवस्था हुआ वहां पर लोग रहने लगे। अब सरकार का भी जी, अब जी, अभिनंदन हम करेंगे कि सरकार ने उसके लिए कायदा बना दिया। मैं आपको ये जी, बता रहा था, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं बना है जो ऑथोराइज लोगों को बेघर करके अनऑथोराइज जी, अनऑथोराइज लोगों को घर मिले। यानी आज का हमारा जी, कायदा क्या बिल्कुल। कहता है, 2000 जी, के बाद में भी अगर किसी ने घर बनाया होगा सरकार के जमीन पर भी, तो उसको घर मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का उसका जी, 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 चार्ज भरेगा वो, तो उसको घर मिलेगा। जी, लेकिन जो जी, बच्चों से, हम 2000 की बात कर रहे हैं अभी, यानी जी, 2000 के जी, पहले से 1980, जी, 1990, 1970 से जो प्राइवेट जी, जमीन पर जमीन मालिक को पैसा देकर जिन्होंने, नीचे वाले ने भी घर लिया और ऊपर वाले ने भी घर लिया, ग्राउंड प्लस वन की मैं बात करता हूँ, मैं 2, 3, जी, 4, जो जी, जी, बैरामपाड़ा, बांद्रा, जोगेश्वरी, मालोनी, यहाँ पर जो 3-3 माले के घर बने उसकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन उन्होंने भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अलग परिवार के लोग अगर वहां पर भी है तो उनको भी घर मिलेगा, उनको पैसा भर कर मिलेगा, इतना ही है। बाकी उसमें कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं है। कायदा एकदम बहुत क्लियर है, कायदा एकदम स्पष्ट है। कायदा में कोई हिंदू को देखा नहीं, मुसलमान को देखा नहीं, ईसाई को देखा नहीं, किसी भी जात और धर्म को न देखते झोपड़पट्टी में रहने वाले एक समाज के लोगों के लिए ये स्कीम बनी है, इसलिए सारे लोगों को घर मिलेगा। अब जी, ये इतने लंबे समय से ये मसला चल रहा है कि हम पहले माले वाले को घर नहीं देंगे। अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं मांग कर रहा हूँ कि नीचे एक परिवार का कोई भी सदस्य रहता होगा, समझो मैं नीचे रहता हूँ और मैंने मेरे भाई को ऊपर मालिया बनाकर उसमें घर दे दिया, या तो मालिया के बाद में पूरा रेगुलर फ्लोर फ्लोर बनाकर, पहला माला बनाकर उसमें वो रहता है। ऐसे लोगों की मांग मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं मांग कर रहा हूँ जो चालियां बनी थी, जो पहले से ही नीचे का अलग भाड़ूत है, ऊपर का अलग भाड़ूत है, उसकी मैं मांग कर रहा हूँ। मैं उसकी मांग कर रहा हूँ। और 2017 का कानून ये कहता है कि उसको घर मिलेगा, उसको मिलेगा, उस प्रकार की व्यवस्था की है।
2017 जी में कायदा बनने के बाद 2019 को मैं इसके पीछे पड़ा, सरकार के पास गया, सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने बात को मान ली, हाउसिंग सेक्रेटरी को कहा, बहुत सारे मीटिंग हुए, उसके बाद में सर्कुलर निकला, और फिर भी वो बात आगे बढ़ी नहीं। फिर मैं जाकर ये हमारे लॉ सेक्रेटरी है उनको मैं मिला, वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझे, और उन्होंने 6 पाने का सर्कुलर निकाला, और उन्होंने कहा जी कि ये जी पहले माले वाले को मिलना चाहिए। इस प्रकार का व्यवस्था 2017 का जो राष्ट्रपति साहब ने जो हस्ताक्षर किया है, साइन किया है कायदे पे, वो कायदे में इसका प्रोविजन है। ये उन्होंने 6 पेज का लेटर में क्लियर कट लिख कर दिया, और बाद में ये मैंने डिपार्टमेंट में सबमिट किया, तो मुख्यमंत्री से नीचे जाते 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 उन दिनों के जो हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर स्टेट थे, रविंद्र, जो हम लोग महानगर पालिका में साथ में भी काम हमने किया था, उनके पास जी फाइल चला गया, और उनके पास फाइल जाने के पास उनके पास ही फाइल वो पड़ा रहा। चुनाव का जी आचार संहिता आ गया, चुनाव आ गया, सारा काम बंद पड़ गया। चुनाव के बाद में जी आपने देखा कि सरकार बदल गई, लेकिन मेरा स्वभाव के जी मुताबिक मैंने सरकार बदलने के बाद में भी मुद्दा को छोड़ा नहीं, और फिर वापस में जी मुद्दे को उठाया और नई सरकार के पास पहुंचाया। सुनील प्रभु से होते हुए उद्धव जी के पास गया, उद्धव जी ने कहा कि इसको हम तुरंत करेंगे, उसको भी 3 4 5 6 महीने बीत गए, फिर हुआ नहीं। तो फिर ये लॉकडाउन में मैं फिर वापस आ, नए जो हमारे मंत्री है जितेंद्र आव्हाड जी, उनको मैं मिला, जी और उन्होंने पूरा जी 6 पेज पढ़ लिया मेरे सामने बैठकर, उसके ऊपर उन्होंने अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन करके उनका मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अर्जेंट, तुरंत इसका रिपोर्ट भेजो करके। अब वो जी रिपोर्ट जी उनके जी पास जाएगा, और फिर कैबिनेट में इसको ये मंजूरी देंगे, और मुझे लगता है कि ये ओवर हो जाएगा, और पहले माले वाले जी लोगों को घर मिलेगा। इसके बाद में भी अगर किसी के मन में कोई शंका, कुशंका, डाउट है, तो मैं कभी भी किसी भी मंत्री के पास जाकर, किसी भी अधिकारी के पास जाकर उनको और बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझाकर करेंगे कायदे के मुताबिक ही मैं मांग रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल जी अपीसमेंट करने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी जी की सरकार थी तब ये मेरा मांग था, और अभी उद्धव जी का सरकार आया तब भी ये मेरा मांग है। मांग में 1 रुपए का आगे पीछे बदलाव हुआ नहीं है, और ये देना ही पड़ेगा। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहता हूँ, ये अगर नहीं करते तो इनकी बड़ी बेइज्जती होगी। मैं कोर्ट में भी जाकर ये करवा कर लूंगा। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कट बात बताता हूँ, उसमें कायदा भी आ जाता है, उसमें पॉलिटिशियन लोगों का भविष्य भी आ जाता है, उसमें झोपड़पट्टी वाले का भविष्य भी आ जाता है, उसमें मुंबई को स्लम फ्री करने की बात भी आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। ये जी जो जी 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 2017 का जो नया कायदा देवेंद्र फडणवीस जी बनाया है, जी जी इसमें जी कोर्टमाला में भी अगर कोई व्यक्ति रहता है, वो अगर एक ही परिवार का नहीं है, तो हाँ उसको भी घर मिलने की उसमें उसमें व्यवस्था है। जी ये कायदे में उसको घर मिलने का जी भी जी व्यवस्था है। उसको खाली जी उसका जी डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भरना पड़ेगा, इतना ही है। जी अब ये मंत्री जी ऑफिसर लोग अगर नहीं समझते हैं तो कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा ही, और मैं तो जी जी जाऊंगा ही, और मैं कोर्ट से जी ऑर्डर लाऊंगा। इसमें पॉलिटिशियन लोगों की बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती हो जाएगी कि इतना भी इनको समझ में नहीं आता है। इसलिए ये अगर करते जी जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे विश्वास है कि ये करेंगे अभी। मुझे जी विश्वास है ये करेंगे। अब मैं आपको जी थोड़ा अलग से इसका इकोनॉमिक एंगल और इकोनॉमिक साइड बताने ये का प्रयास कैसे करूंगा। संभव है? कुछ देखिए, बिल्डरों का मानना देखिए है कि संभव देश, नहीं है। जी जी किसका कहना जी संभव नहीं है? कुछ बिल्डरों का मानना है कि जितने हाँ, एकड़ एक एकड़ में जितने रूम होने चाहिए उतने रूम के या मुताबिक ही देने के लिए हमको 27 महले की बिल्डिंग बनानी पड़ती है। अगर महले को देना पड़ेगा तो कम से कम 50 महले की बिल्डिंग अप्रूव कराना पड़ेगा। तो एफएसआई मैं मैं कितनी सर जी मैं आपको बताता हूँ, एफएसआई कोई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जी जी वैसे ही बहुत हो गया एफएसआई। एफएसआई जी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो जी एफएसआई अभी है, वही जी एफएसआई में जितना बैठता है उतना बनाने का। अगर जी जिनको घर नहीं मिलता है, ये जो सपना जी जो देख रहे हैं ना, वो सपने का इसमें प्रॉब्लम है। ये जो आप जी झोपड़पट्टी जी दिखा रहे हो और सब जगह पे आपको पहले माला दिखाई देता है, मैं उन सारे जी लोगों की मांग करता ही नहीं हूँ। ये जी तो नीचे वाला है, एक परिवार में 8 लोग हैं तो नीचे 4 रहते हैं, ऊपर 4 रहते हैं, उनकी मांग मैं नहीं जी कर रहा हूँ। फिर एक बार जी जी बता रहा जी हूँ, जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलग बिल्कुल सा भाड़ूत है, जी 1980 के पहले का। और मैं अभी फिर ये जी बात का भी खुलासा करता हूँ, कायदा बनाने के बाद में और 10 साल लोगों को रखड़ाएंगे, ये लोग धक्का खाने लगाएंगे। जी जी ये जी जी बोलेंगे जी अभी ये कायदा बनने के बाद के लोगों को मिलेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। जी 2000 जी जी के एनेक्स में जिनका भी नाम है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर है, घर टूट जी गया जी उनका, जी
लेकिन जी 2000 के एनेक्सर में जिसका भी नाम है और वो नीचे जी एक आदमी रहता था और ऊपर दूसरा परिवार रहता होगा, तो उनको घर मिलना जी चाहिए। इतना ये सिंपल है। और ये जी प्रॉब्लम इसमें यही है कि पहले के मंत्री भी और अभी के मंत्री भी ये कहते हैं इतना घर लगेगा, उतना घर लगेगा, नहीं लगेगा। एक बार आप बातचीत करिए। आप चाहिए तो आपके टीवी के भी डिबे पर एक मंत्री को बुलाइए, एक जी ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर को बुलाइए और मैं आ जाऊंगा। जी ये एक जी जी बहुत आसानी से इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा और समझ जाएंगे। और मैं आपको बहुत बड़ी जी चैलेंज देकर बताता हूँ, अगर ये ऑफिसर, जी ये मंत्री मुझे अगर झूठा साबित ठहराते हैं, मैं आपके जी डिबेट पर वही राजनीति छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं मैं बिल्कुल आपके सही। आप सॉरी, जी बहुत बड़े वकील को आप भी, बहुत जी जी मुंबई में सबसे बड़ा वकील को भी लेके आओ, मैं उसके साथ में भी डिबेट करके मैं उसको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि मैं जो जी जी मांग कर रहा हूँ वो जायज मांग है, न्यायिक मांग है। और सरकार नाम की जो चीज होती है वो लोगों को न्याय देने के लिए होता है, अन्याय करने के लिए नहीं होता है। मैं फिर एक जी बार जी जी बताता हूँ, 2000 के पहले जिस व्यक्ति ने प्राइवेट मालिक से पैसा देकर घर लिया, आप 2000 जी के जी बाद में जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उनको घर देने के लिए, उनका स्कीम करने के लिए ये न्यायिक आदमी को आप बेघर करते हो। ये जी जी दुनिया जी के भी कानून नहीं है और ना ही आने वाले दिनों में बनेगा। और पूरी दुनिया के लोग भी अगर मिलके बनाते हैं तो उसको ये तो भी गोपाल नहीं शेट्टी मानते नहीं है। पर तैयार नहीं जी साहब। हमारे साथ एक आपके ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसान मोर्चा से उनका ताल्लुकात है। आप जानते हो कि डॉक्टर रामपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जी हाँ, किसी बिल्डर भी हैं, कुछ बिल्डिंगें बना करके फसाई बनाई थी, लेकिन वो भुक्तभोगी हैं। अब वो डबल महल्ले के ऊपर थोड़ा क्लियरिफिकेशन करना चाहते हैं। राम कुमार जी बताइए। जी हाँ हाँ। जी सर नमस्कार। नमस्कार राम कुमार जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ, हमारे मुंबई में जो झोपड़पट्टियां बनी है अधिकतर रिजर्वेशन के इस पे बनी हुई है, पीजी जी हाँ। पे, गवर्नमेंट लैंड पर। और जी जैसे हाँ। मेरी एक लैंड है, आज 27,000 मीटर लैंड है, उसमें 9,000 मीटर का पीजी का रिजर्वेशन है। पीजी के आज ओके। 600 टेनेंट मेरे आर जोन के 1900 में जुड़ गए। तो उनकी जी हाँ। डेंसिटी काफी हाई जाती है, 4 में भी एडजस्टमेंट नहीं होता। और फ्लोर जी हाँ। मोहल्ले में तो अभी आप देख ही रहे हैं कि सर, फर्स्ट फ्लोर की जगह सेकंड फ्लोर बन गया और चारकोप जैसे एरिया में ट्रिपल माने बन गए। तो प्रशासन जी कहाँ हाँ। तक निपटेगा इस चीजों को? और बिल्डर भी कहाँ तक निपटेगा अगर डेंसिटी 60 की है, 50 और 60 की? जी हाँ। और आज भी हम लोग जो, अभी जैसे मैंने अपनी एक मिसाल बताया कि 27,000 मीटर में 9,000 मीटर पीजी है, प्राइवेट लैंड आर जी हाँ। जोन में। कहीं जगह जी पे हाँ। 100% पीजी में झोपड़ियां बने हैं। और मेरे जी कुरार हाँ। वाले क्षेत्र में तो अधिकतर लैंड रिजर्वेशंस के ही हैं। तो कैसे उसको जी हाँ। एस्टिमेट किया जा सकता है? जी हाँ। उसमें मैं कैसे आपको बहुत डेंसिटी बिठाएंगे? जी मैं आपको सुनिए। बताता हाँ हूँ, डेंसिटी एकदम सिंपल है। जो डेंसिटी अभी है वही डेंसिटी के हिसाब से हमको घर बनाना है। 2017 का जो जी कायदा बना है और जी लॉ सेक्रेटरी ने जो 6 पेज का अपना रिपोर्ट दिया है, उसमें बहुत स्पष्ट किया है कि जी जितना डेंसिटी में घर बनता है और समझो मेंबर ज्यादा है, तो जी जो मेंबर है 2000 के पहले के लोगों को आपको फ्री में देना है, उनको तो देना ही है। जी 2000 के बाद जी के लोगों को आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेकर देना है, वो अभी तय नहीं हुआ, वो करेंगे ये लोग तो। और जल्दी करते तो अच्छी जी बात है, लेकिन हम करवा लेंगे। अब उनको कहाँ देना है? जी तो आपके स्कीम में अगर जगह बनता नहीं है तो जितने पीएपी अभी गवर्नमेंट के पास है उसमें से उनको देंगे। हम्म, अगर समझो वहां पर भी बात बनती नहीं है, अगर समझो वहां पर भी बात बनती नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनने वाला है उसमें उनको देना ये तय हुआ है। ये तय हुआ है क्योंकि जी देखिए थोड़ा तो लोगों को आगे पीछे इधर उधर जाना पड़ेगा। अब मुंबई शहर में जी प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम बहुत कम बन रहा है। अभी आने वाले दिनों में देखेंगे हम सरकार के जमीन पर उनको प्रेशर करेंगे कि आप यहाँ पर बनाओ करके, तो वहां पर बनेगा तो उसमें वहां पर उनको शिफ्ट करना है। तो ये ऐसा है, बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। विद इन द रूल्स जो अभी रूल बना हुआ है उसमें ही उनको एडजस्ट करना है। बहुत सिंप्लीफाई है। सर एक नहीं एक सर एक एक समस्या हाँ और है, हाँ जो एक समस्या और है, 225 की जो पीएपी बनी हुई है, उसको जी कोई हाँ। टेनेंट लेने को तैयार नहीं और कोई राजनेता देने को तैयार नहीं। इस वक्त मुंबई में 3 लाख घर बने पड़े हैं, जिसमें से 2,000 मैं घर मेरे खुद के हैं। उसमें मैंने बहुत तीन बिल्डिंग दहिसर रिवर, पोइसर रिवर को दिया है, और बाकी जी लेने हाँ। को तैयार नहीं है सर गवर्नमेंट। और हम जो 311 में काम मैं करते हैं, उसमें 10 साल मैं बिल्डर को मेंटेन करना पड़ता है। और दस जी दस साल अगर ये आप सरकार लोग लेगी कैसे नहीं, मेरे 8 साल। सुनिए राम कुमार जी। हाँ बोलिए सिद्धि साहब। ये हम्म, ये जी जी आप लोग ये सरकार नाम की जो चीज है या ऑफिसर नाम के जो चीज है उनको
दूध ज्यादा पिलाते हो, इसलिए आपको ये परेशानी आपकी बढ़ती है। आपकी परेशानी इसलिए बढ़ती है। 250 फुट का जितना भी घर है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट में मैं इसको सब खाली करवा दूंगा। कैसे खाली करवा दूंगा? अब ये समझो, जो डेंसिटी में बैठता नहीं है, जो 2000 के बाद के हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं ना कहीं उनको जाना है, दूर जाना है, तो साहब वो 300 फुट को छोड़कर ये 250 फुट का मुंबई शहर में जिधर भी मलाड, कांदिवली, जोगेश्वरी जहां पर भी है ना, ये आसानी से ले लेंगे। 50 फुट पर देखिए, ऐसा तो कायदा तो 225 का ही था, फिर 269 का हो गया, फिर 300 का हो गया। अब जिसको 300 चाहिए वो जाएगा आउट ऑफ मुंबई भी, एमएमआर रीजन भी, जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री आवास बनेगी वहां पर जाएगा। लेकिन जिसको समझो नजदीक मनता है, चाहिए, और 225 का है, तो ले लेगा वो ले लेगा। लेकिन देने वाला आसानी से देगा, तो ये देते नहीं, ये जान नहीं छोड़ते जल्दी ऑफिसर लोग। मेरी आवाज को जो भी सुन रहे हैं, अभी जी धनाधन ये मेट्रो में बोलेंगे हमको दे दो, हमको दे दो। आप एक लिंक ओपन कर दो, आप जी लिंक जी ओपन कर दो, देखो कितने लोग डिमांड करते हैं, हम ले लेंगे 225 का करके। 225 जी की जी तो बात को दूर रख दिया चतुर्वेदी जी, कुमार साहब को कहिए जी 180 वाला भी सब आपका खत्म हो जाएगा, कब जाएगा। आप टेम्पररी जी उनको दे दो 180 फुट का, और जी उनको कमिटमेंट कर दो। जिसको आप 180 का देते हो, 225 का देते हो, फिर बाद में आपको 300 फुट का हम दे देंगे। जैसा आप झोपड़पट्टी वाले को पक्का कर दे रहे हो, वैसा ये 180 वाले को, 225 वाले को भी बाद में सेकंड फेज में हम आपको 300 फुट का दे देंगे, ये कह दो। देखो, एक विश्वास निर्माण करना पड़ेगा लोगों के मन में, लोग सामने आएंगे। पॉलिटिशियन लोगों ने भी उसमें अपना रोल उसको अदा करना पड़ेगा, लोग आ जी जाएंगे। सिंप्लीफाई कर दो। 180 का ऐसा भी तो बंद पड़ा हुआ है, उसके पास से कोई जी टैक्स मत लो, कोई भाड़ा मत लो, रहने दो उसको। वो कोई मजा थोड़ा कर रहा है इस मुंबई शहर में, मजदूरी कर रहा है ना आपका और मेरा, जी काम कर रहा है वो जी मुंबई जी शहर जी को चलाने के लिए, मुंबई जी शहर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो उसको सुकून से रहने दो घर में। खाली पड़ा है ना साहबाज। तो रूलर जो होता है, उसने ममता के भाव को लेकर काम करना चाहिए। मेरे मुंबई शहर के जी लोग हैं, मेरे लोग हैं, ये भाव मन में लाकर काम करना चाहिए, तो सारे रास्ता निकलेंगे। मैं कहूंगा कि मैं सांसद हूँ, ये तो छोटा आदमी है, ये तो गरीब है, ये तो ठेला वाला है, ये तो ये है, तो ये नहीं चलेगा। नहीं, भगवान ने उसको एक काम दिया है, भगवान ने मुझे एक काम दिया है, हम दोनों एक जैसे हैं। वो मेहनत करता है, उसका जी जी उसको मिलता है, मेहनत करता हूँ, उसका मुझे मिलता है। ये जी मानसिकता लेकर चलेंगे तो मैं बोलता हूँ सब 180 फुट का भी खत्म हो जाएगा, 225 का भी खत्म हो जाएगा। बनी, जी हमने बिल्डिंगें बनाई है, ये 311 में बनाई ओनली टीडीआर के अगेंस्ट। इसको बिल्डर किसी तरह से उपयोग कर ही नहीं सकता, ये सरकार की चीज है, सरकार को ही यूज करना है। और इसमें अधिकतर बिल्डिंग 2 लाख फ्लैट माहौल विलेज में बनी है, जो बीएमसी कोर्ट में हार गई और जजेस ने ऑर्डर किया। अब 2 लाख फ्लैट वहां पे और 1 लाख फ्लैट अपने सबर्बन में है, कांदुली वेस्ट में भी है। तो ये हम लोग, बिल्डर की तो चीज है ही नहीं, बिल्डर यूज ही नहीं कर सकता है, क्योंकि 311 में हमने मैं कन्वेंस भी दे दिया हमारे प्राइवेट लैंड का गवर्नमेंट को। तो वो जी गवर्नमेंट या को ही लेना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों गवर्नमेंट को ही लेना है। ये समस्या है यस, सर। इसका देखिए, सब इसका आज आज मुंबई शहर की स्थिति क्या है, ये मंत्रियों को, ये सारे बड़े लोग ऑफिसरों को अगर पता नहीं होगा तो उसको मैं बताता हूँ। हम लोग रोज एक नया झोपड़पट्टी खड़ा कर रहे हैं। ये जी झोपड़पट्टी वालों को मैंने अभी एक चिट्ठी लिखा है कि जितने भी ये खाली जी घर पड़े हैं, इनको झोपड़े में मत भेजो। ये कहाँ रहते हैं, शिफ्टिंग में जाकर देखो, बिल्डिंग में ही उनको जगह लेना चाहिए। आज भाड़ा इतना वो उसका क्वांटम कर दिया है, कौन कहाँ रहता है जाकर वो देखता नहीं है। साहब, ये जो खाली जी घर पड़े हैं, वहां पर उनको शिफ्ट कर दो। ये इस तरह से भी जी इसका रास्ता निकलेगा। क्यों इसको सब खाली हम लोगों ने रखा है? और लोग जाकर आज जहां पर पानी नहीं है, लाइट नहीं है, वहां पर रहते हैं। फिर हमारे जैसे पॉलिटिशियन लोगों को उनको वापस पानी दो, लाइट दो, यही काम जिंदगी भर करते रहना है। इसलिए नया स्कीम जो बनेगा उसका भी मैंने चिट्ठी लिख दिया है। ये जो नया ऑफिसर आया लोखंडे, सतीश लोखंडे जी, बहुत फास्ट भी है, और दो मीटिंग में मैंने उनको देखा कि लगता है ये कुछ मुंबई शहर का भला करेंगे, ऐसा लग रहा है, और ये जी करेंगे। और इनको मैंने बता दिया है कि अब इसके आगे जो भी आप स्कीम पास करोगे, तो झोपड़पट्टी वाले भाड़े से कहाँ रहने के लिए जाते हो, पहला आप देखो, उसने बिल्डिंग में ही जाना जी चाहिए। और मैंने कहा कि जी जी गवर्नमेंट के पास ये सारे खाली घर पड़े हैं, आप एक तय कर दो ना, 5,000, 7,000, 8,000 रुपए भाड़ा, बिल्डर को भी थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, और ये सब खाली घर भर जाएंगे, और आसानी से हो जाएगा काम। लेकिन मुंबई शहर को आपको समझना पड़ेगा, ऑफिस में से बाहर निकलना पड़ेगा। ये ऑफिस में बैठकर काम करेंगे तो ये सब चलने वाला नहीं है। आप बिल्डिंग का प्लान जी बनाते जाओ, यहाँ पर नई झोपड़पट्टी बनते जाएगी, ये जिंदगी भर यही अब काम करते रहना पड़ेगा, तो ये चलेगा नहीं तो आगे। नए सर झोपड़े मैंने तो प्रयास किया था कि मेरी भाजपा सरकार ने पुलिस वालों को घर देने का डिसाइड किया था,
तो पुलिस कमेटी में और कमिश्नर को कहा था कि आप पुलिस वालों को घर दे दो, वो खुशी खुशी 100-200 ले लेंगे। तो 3 या लाख घर काफी होते हैं सर एक विकास के जरिए। तो ये और फिर हमने सुनील प्रभु के साथ में कमिश्नर को लिख के हमने भाड़े पे भी मांगा था, क्योंकि हमारे बगल में 4000 लोगों की झोपड़पट्टी है। तो रेंट पे कमिश्नर ने कहा कि आपकी स्कीम योजना बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम इसको आपको रेंट पे दे सकते हैं। ये इसके पूर्व ये कमिश्नर तो ने लिख सबसे के दिया था बड़ी बीएमसी ने सर। हाँ, यही तो जी सर। सबसे बड़ी दिक्कत है, ये ऑफिसर नाम की जो व्यवस्था है। और ये जी पॉलिटिशियन ने करवा कर लेना चाहिए, ऑफिसर ने करना चाहिए। क्या होता है, 4 लोग बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं, तय करते हैं कि ये गाइडलाइन हो गया, एक सर्कुलर निकाल जाए, कायदा हो गया। जी जी रूम जी जी खाली जी पड़ा जी है, वो भाड़े से देने का नहीं, भाड़ा कितना देने का इसका एक नक्की है। जब आप कहते हो कि जी बाबा इतना भाड़ा, बिल्डर को कहते हो कि झोपड़पट्टी वालों को इतना भाड़ा दो, आप उतना भाड़ा आप ले लो ना। उसमें मैं जाना नहीं जी जी चाहूंगा, पॉलिटिशियन लोगों का इसके बारे में अलग अलग मत है। किसी को जी लगता जी है कि और ज्यादा दे दो भाड़ा, क्योंकि उनको खाली लोगों को खुश करना ही है। मुंबई शहर में से झोपड़पट्टी निकले, स्कीम बने, मुंबई शहर का चेहरा मोहरा बदल जाए, ऐसा सबके मन में तो नहीं ना, ऐसा जी सबके जी जी मन में जी तो नहीं। नहीं सर। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप, मैं भी उनके साथ में चलने को तैयार हूँ। 15,000 है ना, उसका जी 20,000 कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो रहेगा बिल्डिंग में, झोपड़े में वापस नहीं जाना चाहिए और रहने के लिए भाड़े पे। इसके लिए मैं आपके टीवी के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कायदे बनाते हो, एक कायदा ये भी बनाओ कि एक बार एक व्यक्ति को अगर एसआरए का घर मिल गया और वो अगर झोपड़पट्टी में रहने के लिए गया, तो उसके ऊपर जी बहुत कड़क कार्रवाई होगी। और उसका ये जी घर जो पक्का था वो सरकार ले लेगी, और सरकार ने जी लेना चाहिए ताबड़तोड़। इसमें कोर्ट बीट सब लोग एक साथ में आकर एक सुर में काम चलना पड़ेगा, नहीं तो सरकार कार्रवाई करेगी, फिर कोर्ट में स्टे मिल जाता है। ये सब नहीं जी चलेगा। कोर्ट के जी साथ जी बैठो, भाई इसको घर दिया ना रहने के लिए, घर जी रहो जी जी आप जी क्यों बेचते हो? बेचना जी नहीं चाहिए उसने। हाँ जी उसने, जी हाँ बिल्कुल तुम्हारी बिल्कुल पोजीशन अच्छी हो गई, तुम सरकार को बताओ कि मैंने अभी 500 फुट का घर ले लिया है, इसलिए मैं बेच रहा हूँ, तो सरकार ने ऐसे लोगों को जी परमिशन भी देना चाहिए। लेकिन आप जी एसआरए का घर बेचकर झोपड़पट्टी में रहने का नहीं, एसआरए का घर जी बेचकर आप बड़ा घर लेते हो, तो आपको तुरंत सरकार ने परमिशन भी देना चाहिए। मैं एक कदम आगे जाकर ये भी कहूंगा कि सरकार ने उसको लोन की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि वो जी जी ऊपर जी चला जाएगा और एक नया आदमी जी को ये 300 फुट का घर मिलेगा, एक जी नया जी जी आदमी जी को ये जी 300 फुट का घर मिलेगा। जी लेकिन नहीं आप अभी मुंबई शहर में और झोपड़पट्टी बढ़ाने के लिए बेचो मत, झोपड़पट्टी जी कम करने एक के लिए बेचो।